नमस्कार जनता, मैं कुमार अंशु विद्यार्थी अर्जुन के रूप में मैं नितिन गुप्ता गुरु द्रोणाचार्य के रूप में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं कैट 2022 क्वांट के स्लॉट 3 के इस क्वेश्चन में जो एवरेज और मैक्सिमा मिनिमा का कॉकटेल है। तो लेट्स सी इसके अंदर में सर ने क्या छुपा रखा है। सर कोई खास बात जो बच्चों को आप बताना चाहेंगे एडवांस में? जो मैक्सिमम मिनिमम के जी सर। एवरेज से अभी हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पता है तुम्हें? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। स्लॉट 1 में 2 आए थे, स्लॉट 2 में 2 आए थे और ये स्लॉट 3 में कितने आए वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के वीडियोस नहीं देखे और इसको सीधे जंप करके देख रहे हो तो सबसे पहले इसको यहीं स्टॉप करिए। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, पहले उसको जाके देखो और फिर इधर आओ। और हाँ, आगे जाने के पहले सबसे पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे और फिर जाकर के हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। इसको लाइक कर दो और कमेंट में आपने कौन सा मेथड यूज किया जरूर डालना। शेयर करोगे दोस्तों के साथ तो आपको बहुत आपका भला होगा, आपको बड़े सारे आशीर्वाद देंगे वो। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं क्या छुपाया हुआ है सर ने इस पर गॉडगिरी और घोड़ागिरी के बीच में। तो चलिए बड़े पर्दे पर आपका सवाल ये रहा। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी आर 32 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। सर ये लिख लेते हैं सर। सो मेरे पास एक सेक्शन ए है, एक Yes, sir. सेक्शन बी है। हाँ। और दोनों सेक्शन में Average एवरेजेस marks. गिवन है मेरे पास। यस, ए Two का 32 और बी का 60। 60। परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 10 लेस देन इन सेक्शन बी। सो सेकंड पैरामीटर इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेक्शन ए में अगर x लेता हूं तो सेक्शन बी में x प्लस 10 हो जाएगा। Yes, sir. If the average marks of all the students across both the sections combined is an integer, then the difference between the maxima and minima possible number of students in section A, ये तो हो जाना चाहिए सर। मैं नहीं मानता। देखते हैं ग्रुप ए का टोटल क्या हो जाएगा। एवरेज इज 32 x स्टूडेंट, सो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 32x। यस सर। ग्रुप बी का टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा? 60 into x plus 10। तो 60 इंटू X एक्स प्लस plus 10 एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यस सर। विच इज इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, एंड दिस इज माई न्यू एवरेज। यही होगा। Yes. और ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। ओके। ये चीज इंपॉर्टेंट है। यस सर। 32x plus 60x, that is equal to how much? 92x and plus 600, यस सर। isn't it? That is equal to what? 2x plus 10. इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ये क्या जाएगा? 46x plus 300 upon x plus 5 and this has to be an integer. तो मुझे ये लग रहा है कि this question is about finding the integral solution. यस सर। So इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट छुपे। पहला तो एवरेज का कॉन्सेप्ट, दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। यस सर। और ये जो होता है इस तरह के क्वेश्चंस हमने नंबर सिस्टम में किया था। जब बात ठीक है, तो अब ये मुझे इंटीजर चाहिए। कैसे तो लेके कैसे करेंगे? तो अगेन एक ही फंडा है, ये x प्लस 5 से इसे डिवाइड कर डिवाइड कर दो। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये मैं यहाँ पे लिखूं तो ये 46 को मैं लिखता हूं ऐसे 46 इंटू एक्स प्लस 5। यस क्यों सर। लिखा x प्लस 5 बताओ? ताकि हम x plus 5 कैंसिल कैंसिल आउट। शाबाश बेटा। परफेक्ट। सो प्लस अब ये 46 इंटू 5 क्या होता है आंसर? 230। तो इसमें क्या ऐड करूंगा कि ये टोटल 300 आ जाए? 70 सर। एट 70 एंड डिवाइडेड बाई हाउ मच? X x प्लस plus 5। तो five. अब ये इक्वेशन क्या हो गई? 46 प्लस 70 अपॉन x प्लस 5। अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर। तो 46 तो ऑलरेडी इंटीजर है। 70 अपॉन x प्लस 5 क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए। अब अगर ये इंटीजर चाहिए तो x प्लस 5 शुड बी अ फैक्टर ऑफ 17। So I can say x plus 5 factor of 70. Yes sir। So let me write down the list of factors. 70 को factorize करूंगा क्या आएगा? 2 into 5 into 7। Yes So sir। can you write down the list of all the factors? सबसे छोटा तो 1 हो जाएगा। Yes sir। फिर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा। और फिर 7 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। 10 भी होगा। ठीक है, 2 into 5 फिर ये भी हो जाएगा मेरे पास। 14 भी हो जाएगा। हाँ 14 भी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब। फिर 7 5 35 भी हो जाएगा और 70। 8 फैक्टर्स आते हैं। यस सर। ठीक है, मिनिमम क्या हो सकता है x प्लस 5? x plus 5 7 हो सकता है मिनिमम। 5 क्यों नहीं हो सकता? 1 क्यों नहीं हो सकता? 5 भी हो सकता है। 5 भी हो सकता है सर। 5 होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 0, तो उनका एवरेज 32 कैसे होगा? हाँ तो गलत हो गया ना सवाल। बिल्कुल। तो x प्लस 5 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 7 मिनिमम होगी सर। अग्री। तुमने तो वही बोला था, बट मैंने तुमको कंफ्यूज कर दिया ना। कैसा लगा मेरा मजाक?
पर अच्छा क्या है सर, क्योंकि मैथ्स के हिसाब से वो पॉसिबल है, बिल्कुल। लॉजिक के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। Yes, because if I take x plus 5 equal to 5, then in that case x is 0. Yes, sir. Number of students 0 can't be possible. एब्सोल्युटली Okay, राइट। so 1 to 5 is not possible. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम रिजेक्ट करते हैं किसी ऑप्शन को तो क्यों करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि 1 और 2 इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो 5 प्लस है, हाँ, तो वो हो नहीं सकता। बिल्कुल। 5 प्लस एक्स से ऐसा लगता है 5 से बड़ा होगा, लेकिन मैथमेटिकली स्पीकिंग एक्स 0 भी हो सकता है। हाँ, but और x पर वो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 0 है तो ये सारी कहानी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, इसीलिए that's 7 गुड ठीक है। So अब यहाँ पे देखो x plus 5 की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 7 7. तो what is the minimum value of x? 7 Not 7 but 2. x plus 5 की मैक्सिमम वैल्यू 70. 70 हो सकती है सर। तो x की मैक्सिमम वैल्यू इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, 65 होगा सर। 65. 70 minus 5, 65. यस So सर। what is the difference between these two? 63। 63. So what should be the answer? सीरियसली 63 इज द आंसर। That's right. रुको जरा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछता, how many different values of number of students are possible? हाँ सर, 7, 10, 14, 35 and 70 में से क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि find the sum of all the possible values of the number of students. यस यस सर, मिनिमम मैक्सिमम भी हो सकता था, या फिर ये हो सकता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू Yes. फॉर अ वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। Yes, चार ऑप्शन और 4 ऑप्शन दे दिया होता और उसमें से एक ऐसा होता जो नहीं होता इनमें से। देखा कैसे सर जो है मिनिमम मैक्सिमम एवरेजेस नंबर सिस्टम सबका खिचड़ी बना दिया जाता है कैट में, और आपका जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो आप इसमें मखाते रह जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये 30-40 सेकंड या मैक्स 1 मिनट में आप ये क्रैक कर सकते थे। तो इसीलिए कहते हैं लास्ट तक वीडियो को देखो, एकदम ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के जो मेथड आपने यूज किया था वो प्लीज कमेंट में डालो, ताकि हमें भी पता चले कि आप कौन कौन से नए नए टेक्निक्स उसमें यूज करते रहते हो। बिल्कुल। लास्ट में जाते जाते मैं क्या कहता हूं आपको, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए बिल्कुल, क्योंकि आसान है, हो जाएगा, और नहीं है तो कर देंगे। टाटा आइडियाज, बाय बाय गाइस, जय हिंद। Yeah,